नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं तो उसी चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं कोट कासिम के कानड़ का पंचायत के अंदर। तो आज हमारे साथ सुरेश चंद यादव जी मौजूद है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वो चुनावी मैदान में फिलहाल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनसे जानेंगे सर जैसे कि फिलहाल पूर्व में अपने देश सेवा भी जैसे मास्टर रह चुके हैं, फिलहाल रिटायरमेंट के बाद अपने पंचायत में सरपंच की चुनाव की दावेदारी करें, क्या वजह रही कि वो चुनावी मैदान में आने की उन्होंने घोषणा की, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। सुरेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद है आपको। सर हमसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, क्या भाई, मैं सुरेश चंद यादव, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, ग्राम कानड़ का निवासी हूँ और आने वाले पंचायत चुनाव में मैं सरपंच का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। सरपंच साहब, देखिए बात करते हैं आपके इलाके को लेकर, जैसे कि हम चाहे पहले नंबर पर बात करते हैं रोड व्यवस्था को लेकर, सर क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, वैसे मेरा गांव जो है तहसील हेडक्वार्टर से उपखंड कार्यालय से सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पंचायत के जो 3 गांव और हैं वो सीधे पंचायत हेडक्वार्टर से रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं पहले अपनी पंचायत के जो 3 गांव और हैं उनको रोड से जुड़वाने का पूरा प्रयास करूँ। जी सुरेश जी, देखिए बात करते हैं आपके इलाके को लेकर, आपकी पंचायत को लेकर, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर सबसे पहले आप चुनावी मैदान में होंगे, जिनको लेकर आप आगे रहकर चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, सबसे पहला तो ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। मैंने शिक्षा विभाग में 30 साल तक सेवाएं दी हैं जी। तो सबसे पहले मेरा जो प्रयास है वो ये रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत का हर बच्चा जी शिक्षित हो और सिविल सेवाओं में अपने पैर रखे, क्योंकि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो खेती पर आधारित है, किसान हैं सभी। तो हर परिवार से यदि एक बच्चा सिविल सेवा में निकलता है तो उस परिवार का जो स्तर है वो सुधरता है। तो सबसे पहला मेरा प्रयास शिक्षा के ऊपर रहेगा कि अपने जो 5 गांव हमारी ग्राम पंचायत में हैं उनमें सब में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का लाभ मिल सके। सरपंच साहब, देखिए बात करते हैं दूसरा हमारा जो आपसे सवाल है, वो सवाल है जैसे कि पानी व्यवस्था को लेकर। अपना जो इलाका है वो कृषि आधारित अपना इलाका है, सर क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, हर ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, इस चीज का हम प्रयास करेंगे। जो हमारे 3 गांव और हैं उनमें पानी की समस्या है, तो हम जलदाय विभाग से संपर्क करके प्रयास करके उन गांवों में भी स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रयास करें। जी देखिए सर, अब हम आप बात करते हैं बिजली व्यवस्था को लेकर। फिलहाल अपने यहाँ पर जो इलाका है वहाँ पे खेती के बारे में बात की जाए तो सर बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बिजली व्यवस्था फिलहाल ठीक चल रही है। किसानों को जो है दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसे आगे सर्दी का मौसम आएगा उसमें यदि बिजली का शेड्यूल बदलता है और किसानों को रात में बिजली मिलती है, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई सभी किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराई जाएगी, तो उस चीज़ के हम भी प्रयास करेंगे कि भाई मेरी ग्राम पंचायत के जो किसान हैं उनको दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा सके। देखिए सर, आपने एक बात कही कि आपके जो पंचायत के जो गांव है वो फिलहाल 3 और आपके उससे जुड़े हुए नहीं है रोड की वजह से, सर किस तरह की उन लोगों को आपकी बात कहना चाहेंगे, किस तरह उस मुद्दे को देखेंगे? रोड का जैसे नहीं है वो कनेक्टिविटी, तो मैं PWD विभाग से संपर्क करके और उन 3 गांवों को सड़क से जुड़वाने का प्रयास करते। सर देखिए, अगर आपके गांव की आपके जैसे 5 गांव आपकी पंचायत में रहते हैं, हम आप बात कर लेते हैं अपने कानड़ का गांव की, जो कि एक अहम रोल रखता है चुनाव में, सबसे बड़ा गांव है अपने इस पंचायत के अंदर। सर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे कि हर स्कूल के अंदर कोई ना कोई कमी, लेकिन सर अपने स्कूल के अंदर शिक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, मेरा गाँव पंचायत हेडक्वार्टर है, बड़ी बस्ती है 500 गाँव की, और मेरे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्तर का विद्यालय स्थापित है। लेकिन मेरे
मेरे गांव का जो विद्यालय है उसमें विज्ञान संकाय जो है नहीं है, वो कला वर्ग से ही है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे गांव के विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाए। दूसरा, एक मैथमेटिक्स का टीचर यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को परेशानी आ रही है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी और गणित का जो टीचर है वो बढ़िया से बढ़िया मिले, जिससे बच्चों का स्तर ठीक हो। सर देखिए, कानड़ का पंचायत की जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको चुनाव जिताकर पंचायत में पहुंचाती है, तो सर किस तरह इन लोगों को आप काम करेगा, जो आपका शेड्यूल रहेगा, सर क्या करेंगे अगर आप पर भरोसा जताए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ध्यान रहेगा युवाओं की तरफ, कि मेरी ग्राम पंचायत के जो युवा हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए मैं ये प्रयास करूंगा कि एक वाईफाई से युक्त लाइब्रेरी जो है वो विकसित की जाए, जिससे सभी बच्चे उसका सही उपयोग करें और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हर वर्ग जो है संपन्न नहीं है, यहाँ गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है। तो जो गरीब के जो बच्चे हैं वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उन बच्चों को भी सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे उनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा आए और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। देखिए सुरेश जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुद्दे जो आपने रखे हैं ये सरपंची तक लगते हैं, अगर सरपंच बनने के बाद ये चीज़ सामने नहीं आती, इस पर वो लोग इस चीज़ को अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ विकास के तौर पर नहीं दिखाई देती, क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, जनता का मूड जिसको करता है उसको जनता चुनती है। यदि मैं सरपंच नहीं भी बनता हूँ, उसके बाद भी मैंने ये जो काम बताए हैं इन कामों की तरफ मैं उत्तरदायी रहूंगा, इसमें पूरे प्रयास करूंगा, चाहे मैं पद पर रहूं या नहीं। देखिए सुरेश जी, अगर बात करते हैं तो आपके इलाके की जनता को सर किस तरह का प्रतिनिधि चुनने की आप बात कहेंगे? मैं आपसे ये चीज जानना चाहूँगा। मैं मेरे इलाके की जनता को यही कहूँगा कि वो एक पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति को सरपंच चुने, जिससे कि उनको राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं उन सभी योजनाओं का ज्ञान हो और उनको धरातल पर लाने का, उन योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ दिलाने का जो है काम कर सके। ऐसे व्यक्ति को पब्लिक को चुनना चाहिए। मैं यही जी सुरेश जी, देखिए जनता यदि आप पर दाव खेलती है, आपको सरपंच बना देती है और आपने कहा कि देखा आप सरपंच पद पर नहीं भी रहते हैं फिर भी इन काम को कराएंगे, सरपंच साहब आपको सरपंच पद पर नियुक्त जैसे कि जनता बना देती है, फिर भी आप इनको किस तरह, जैसे कि कितने टाइम में आप इनको लाने की कोशिश करेंगे? देखो, मेरा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी काम करना। मेरी इच्छाएं हैं कि भाई मैं समाज के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करूं। इन योजनाओं से, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनका कि आम जन को ज्ञान नहीं होता है, उन लोगों को समझा करके और उनको इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास में जल्दी से जल्दी करूंगा। जैसे खाद्यान्न के उसमें है, पात्र जो लोग हैं वो उसमें नहीं जुड़ पा रहे। भाई पीछे उसमें चाहे राजनीतिक कारण रहे हों, जिससे कुछ आदमियों का जो अपात्र थे वो उसमें शामिल है, जो पात्र है उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है बेचारों को। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन सभी को, जो व्यक्ति पात्र हैं, उनको इस योजना से जल्दी जोड़ूं। सरपंच साहब, देखिए आपकी पंचायत के काम जो इस फिलहाल में नहीं हो पाए, और जैसे कि अगली बार आप बनते, देखो कुछ ही कारणवश वो उस काम नहीं हो पाए जो कि उनकी सिर्फ आप आवाज उठा सकते थे, जैसे कि रहे बात आप नहीं हो पाए वो काम। अगर आप फिर दोबारा बनते, मैं आपसे कहता हूँ जो कारण नहीं, काम आपकी पंचायत के चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, नहीं हो पाए, उनको किस तरह कराएं? देखिए, हमारे गांव के लिए एक पशु उप स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी अभी तक जमीन चिन्हित नहीं की गई। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा, क्योंकि खेती पर आधारित है, पशुपालन भी लोग यहाँ पर करते हैं,
पशु बीमार हो जाते हैं तो उनको कोटकासिम यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ तक पशु को रोड पर ले जाने में परेशानी आती है। जब राज्य सरकार ने हमको पशु स्वास्थ्य केंद्र दिया है तो क्यों ना हम उसकी भाई जमीन चिन्हित करके और उस पशु चिकित्सालय को यहाँ पर स्थापित कराएं, उसके लिए बिल्डिंग वगैरह तैयार कराएं जिससे आमजन को उसका लाभ मिल सके। सरपंच साहब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोग 2 किलोमीटर जाते हैं। अगर वो पशु सेवा केंद्र आपके यहाँ पर होगा तो लोगों को परेशान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब देखिए, आज एक दीपावली का महापर्व है सर, अपने इलाके के, आपके जिले के, सर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले आपको और मेरी ग्राम पंचायत कानड़का के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने देखा हमारे साथ सुरेश चंद यादव जी जुड़े थे, जो कि कानड़का पंचायत से सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने विचार हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा जो कार्य इन प्लान में नहीं हो पाए पंचायत के अंदर, अगर उन पर जनता भरोसा जताती है और उन्हें सरपंच बनाकर अपने पंचायत में भेजती है तो उनका वादा है कि उन जो भी इस पंचायत के विकास कार्य उनको कराने का उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव का